हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 30वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने से पूर्व हम भगवद गीता के महात्म्य को पढ़ेंगे, उस पर कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है, वहाँ श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो अभी हम भगवत गीता पर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानम अत्युग्रम गीता में ज्ञानम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है तथा यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि 6 प्रकार से प्रेम होता है। उसमें से एक था गुह्यम आख्याति पृच्छति, राइट, किसी के हृदय की बात सुनना और अपने हृदय की बात कहना। तो हम तो भगवान से अपने हृदय की बात कह ही देते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से, लेकिन भगवान भी अपने हृदय की बात कह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है। नहीं, और कहा जाता है कि भगवत गीता तो भगवान का प्रेम पत्र है हम सभी जीवों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। गीताश्रये हम तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम् गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ तथा गीता मेरा परम धाम है। मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। बहुत सुंदर। तो अब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ। तो जो भगवत गीता के श्लोक है, वास्तव में ये भगवान का ही स्वरूप है। हम इस प्रकार से भगवान के संपर्क में हैं, राइट। भगवान का नित्य रूप से हम संपर्क प्राप्त कर रहे हैं गीता के माध्यम से। कितनी सुंदर बात है। आइए अब हम शुभारंभ करते हैं आज के श्लोक पर चर्चा को। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 30। पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आशा है आपने इस श्लोक को गाने का अभ्यास किया होगा। पहले कौन गाएंगे? अनीता माता जी, आप गाइएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर गाया। अब मदन मोहन प्रभु जी, आप गाइए। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। युद्धस्व विगतज्वरः। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा गाया। कौन गाएंगे? धनिष्ठा माता जी, आप गाइए। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। युधस्व विगतज्वरः। बहुत अच्छे माता जी, आप सभी ने बहुत अच्छा गाया। आइए अब हम
जानते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। बहुत सुंदर नाम, देखो समझिए। मयि सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि सब तरह से मुझ में कर्मों को समर्पित करो। संन्यस्य अध्यात्म चेतसः, अध्यात्म चेतसः अर्थात ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना, भगवान के ज्ञान से युक्त होना, राइट। संन्यस्य अध्यात्म चेतसः, पूर्णतया इस भावना कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशीर अर्थात लाभ की आशा से रहित, भौतिक लाभ की आशा से रहित होकर कार्य करना, अर्थात इस प्रकार से कार्य करना जैसे राज आज्ञा होती है, राजा ने आज्ञा दिया है तो सैनिक उस प्रकार कार्य करता है, राइट। उसी प्रकार भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की आज्ञा है इसीलिए कार्य करना। इसमें आगे प्रभुपाद जी कैशियर का भी उदाहरण देंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। निर्ममो भूत्वा, निर्मम अर्थात स्वामित्व की भावना को त्याग कर, ये समझना कि ये मेरा है, इस प्रकार की भावना को त्याग कर, राइट। निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः, विगत ज्वरः, ज्वर अर्थात ताप, यहाँ पर ज्वर का अर्थ लिया गया है आलस से रहित होकर के। ताप अर्थात जब भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया कि तुम युद्धस्व, युद्ध करो, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है कठिन है थोड़ा, क्योंकि युद्ध होगा तो अर्जुन के जो संबंधी जन है वो मारे जाएंगे, राइट। तो उनके मरने से, उनके देह त्यागने से जो संताप होगा उसको त्याग करके, राइट, उस प्रकार के ताप को त्याग करके तुम युद्ध करो। ओके, बहुत सुंदर श्लोक है। अब इसके लिंक को समझिए कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो अब इस श्लोक का लिंक समझने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है श्लोक का लिंक। हम इस अध्याय की शुरुआत में जाएंगे जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, यदि आप इस बुद्धि योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। उनका प्रश्न था कि अगर आपने मोक्ष प्राप्त करने वाली बुद्धि को आप श्रेष्ठ समझ रहे हो तो मुझे आप कर्म में क्यों लगा रहे हो, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। और फिर वो बोलते हैं कि आपके व्यामिश्रित शब्दों से ना मैं भ्रमित हो गया हूं, तो कोई एक निश्चित करके एक चीज बताओ कि मैं क्या करूं। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे युद्ध करना चाहिए, एकांत में जाकर तपस्या करनी चाहिए। वो कंफ्यूज हो गए थे अध्याय 2 के बाद, राइट। क्योंकि अध्याय 2 में भगवान ने क्या क्या बोला था, भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया था, बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग का वर्णन किया था, और स्थिति प्रज्ञ के लक्षण किए थे, उनके बारे में बताया था। तो अर्जुन भ्रमित हो गए, उन्होंने पूछा कि मैं करूं क्या, वो एक चीज बताइए आप। तो जिसके लिए भगवान ने 3.9 में बोला था कि तुम्हें अपना नियत कर्म करना चाहिए, और किस प्रकार से, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन है, भगवान ने क्या कहा, अपने नियत कर्म को करो और भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, राइट। ये तो आप जानते हो कि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर भगवान ने 3.19 में बोला कि मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, और किस प्रकार कर्म करना चाहिए, कर्म फल में आसक्त हुए बिना। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, आपको कर्म करना है लेकिन कर्म फल में आसक्त हुए बिना। तो कैसे करना है, हमने इसको समझा था, भगवान की प्रसन्नता हेतु उस कार्य को करना है, राइट। इसी को भगवान इस श्लोक में समराइज कर रहे हैं। तो अभी तक समझ आया, पिछले श्लोक में बोला भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना, फिर कहा कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना करना। अब समझिए, फिर उन्होंने ये उदाहरण भी दिया था, अगर तुम अपने आप को स्वरूप सिद्ध भी समझते हो, राइट, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होता है उसके लिए कोई भी कर्म करना नियत नहीं होता, लेकिन फिर भी अन्यों को शिक्षा देने हेतु भी तुमको कर्म करना चाहिए। अब भगवान ने यहाँ पर बोला था कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी कर्म करता है लेकिन वो फल में आसक्त होकर करता है, और ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करने को बोला गया है लेकिन फल में आसक्त हुए बिना, तुम अनासक्त होकर कर्म करो, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखिए क्योंकि इन्हीं को भगवान समराइज कर रहे हैं इस श्लोक में। और फिर इस श्लोक में बोला 3.27 में भगवान ने कि जो जीवात्मा है वो मिथ्या अहंकार के प्रभाव से अपने आप को स्वतंत्र करता समझता है। वो ये समझता है कि मैं ही एकमात्र करने वाला हूँ सारे कर्मों का। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि
स्वामित्व के बिना, राइट, अपने आप को निर्ममो, स्वामित्व के बिना, किसी स्वामित्व के दावे के बिना, राइट। अब इसको समझिए। और 28 में भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना और सकाम कर्म करना, इनमें क्या अंतर है, वो कभी दोबारा इंद्रिय तृप्ति में नहीं गिरता। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सकाम कर्म करना, राइट। तो इसको इतना सब कुछ समझाने के बाद पिछले श्लोक में भगवान ये बता चुके हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कैसे कर्म करता है, कि वो माया के गुणों से भ्रमित है, इसलिए वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, उसको विचलित नहीं करना है आपको, राइट। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, तुमको कर्म करना है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखकर। तो जो अब तक बातें बोली भगवान ने, उसको समराइज कर रहे हैं भगवान। क्या बोला कि तुमको कर्म करना है, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखकर। अब वो क्या क्या बोला? पहला बोला, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, अर्थात सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना है, राइट, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अर्थात कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर। तीसरा, भगवान ने बोला लाभ की आकांक्षा से रहित, अर्थात किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की आकांक्षा से रहित होकर करना, राइट। ये समझना कि भगवान मेरे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं, राइट। जैसे एक कैशियर है, उसका कार्य क्या है, उसको नोट गिनने हैं, उसको पैसे गिनने हैं। तो उससे भी पहले वो ये स्वीकार करता है कि मैं बैंक के अधीन हूँ, मैं बैंक के लिए कार्य कर रहा हूँ, राइट। पहले वो इस बात को स्वीकार करता है, फिर वो बैंक की तरफ से जो कार्य है नोट गिनने का, उसको करता है। अगर पहली वाली बात को गायब कर दिया जाए कि वो बैंक के अधीन नहीं है, तब तो नोट अपने लिए गिनेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा उससे? तब वो गैर कानूनी हो जाएगा, इज़न्ट इट? कैशियर बहुत सारे नोट गिनता है, लेकिन अपने लिए नहीं गिनता वो। तो वो इस बात को जानता है कि वो बैंक के अधीन है और बैंक के लिए कर रहा है। उसी प्रकार से हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान की आज्ञा है, इसलिए हमको उसे करना है। अर्जुन के लिए आज्ञा है युद्ध करने की, हमारे लिए आज्ञा क्या है? भक्ति करने की। उनको युद्ध करना है, हमको भक्ति करनी है और प्रचार करना है। देखिए, इसको समझिए। अध्याय 12 में भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि तुम अपने चित्त को निरंतर मुझ में स्थिर करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे अर्जुन, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुमसे भक्ति योग के विधि विधान का पालन भी नहीं होता, तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, राइट। तो पहला इंस्ट्रक्शन भगवान के देते हैं कि तुम अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। अगर वो तुमसे अभी नहीं हो पा रहा, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अभी तो हमसे 24 घंटे भगवान में मन नहीं लग रहा, राइट, लेकिन हम भक्ति के विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। 16 माला जप कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, भगवत गीता का श्रवण कर सकते हैं, राइट। तो भक्ति के विधि विधानों का पालन हमें करना चाहिए, ये हमारे लिए आज्ञा है। अर्जुन को युद्ध करना है, हमको भक्ति करनी है। सो आई होप ये जो श्लोक है ये समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यस, एंड ये एक और इंस्ट्रक्शन है, 5वां, कि आलस्य से रहित होकर, विगत ज्वर, ये जो ज्वर है, ये जो संताप है, ये त्याग करके युद्ध करो। और हमारे लिए क्या है? आलस्य से रहित होकर भक्ति करो। जैसे सुबह सुबह उठ के जप करना, राइट, और ठंडी में उठ के जप करना तो और मुश्किल होता है। तो वो सब त्याग करके, उससे रहित होकर के अपना इनको बोल रहे युद्ध करो, हमको कह रहे भक्ति करो। ओके, सो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, लेकिन तात्पर्य से पूर्व एक बहुत इंसाइट है रिगार्डिंग द श्लोका, तो उसको सुनिए। तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गौड़ी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। वे हर व्यक्ति को उसके सामर्थ्य अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहते थे, राइट। जिस व्यक्ति के पास जो जो स्किल है, जो जो टैलेंट है, जो जो सामर्थ्य है, उसको भगवान की सेवा में वे नियोजित करना चाहते थे। यही तो भगवान ने बोला, एक विद्वान व्यक्ति क्या करता है? जो अज्ञ व्यक्ति है, राइट, उसकी कर्म में श्रद्धा है, उसको वो भगवान की सेवा में नियोजित करता है। तो उन्होंने एक पत्र में 23 मई 1977 उन्होंने दासानुदास को लिखा। क्या लिखा? जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, उसके पास जो भी भौतिक योग्यताएं हों, उसे यह कला सीखनी चाहिए
कि किस प्रकार वह अपनी भौतिक योग्यताओं को कृष्ण की सेवा में लगा सके। नहीं, जिसके पास जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको भगवान की सेवा में लगाना आना चाहिए। वही एकमात्र कला अब सीखनी है। अब कोई नई कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल समय की बर्बादी होगी। क्या सीखना है कि जो आपको आता है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। ओके, ये प्रभुपाद जी जो थे इस पर बहुत बल देते, यही वो करना चाहते थे और यही भगवान ने आदेश भी दिया है। तो व्यक्ति के पास कोई भी स्किल हो, जैसे किसी को कुकिंग में शौक है, खाना बनाने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक है, तो खाना बनाए भगवान के लिए बनाए। पेंटिंग का शौक है, भगवान की पेंटिंग्स बनाए। किसी को नृत्य का शौक होता है, डांस आदि का, राइट। यहाँ पर देखिए कारपेंटर है, तो कारपेंटर भी अपनी स्किल को भगवान की सेवा में लगा सकता है। सुंदर सुंदर ऑल्टर्स होते हैं भगवान के, जो विग्रह, उनकी जो भोग टेबल होती है, कारपेंटर भी अपनी स्किल को लगा सकता है। या अगर किसी को वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप प्रचार कार्य के लिए वीडियोस भी बना सकते हो। या किसी को थिएटर में इंटरेस्ट है, या किसी को सिर्फ कोई सिविल इंजीनियर है, या कोई म्यूजिशियन है, तो ये सब कुछ अपना जो स्किल है, अपना टैलेंट है, वो भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करें, राइट। वो टैलेंट होने का क्या फायदा जिससे आप भगवान को, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको आप प्रसन्न नहीं कर पाओ, तो उस टैलेंट होने का क्या फायदा। तो उसको हमको भगवान के लिए करना है। तो यही प्रभुपाद जी चाहते थे, और यही भगवान इसके पिछले श्लोकों में कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति क्या करता है, वो जो सकाम कर्मी लोग हैं उनको कृष्ण भावनामृत में नियोजित करता है। तो आप देखिए, आप अगर आपके बच्चों को या आपके मित्रों को या आप स्वयं को, आपका जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसको आप भगवान की प्रसन्नता हेतु उसे कीजिए। तो यही सार्थकता है। अब आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सुंदर तात्पर्य है और आपको समझ आ जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आई होप अभी तक तो समझ आ रहा होगा, राइट। आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता कोई पॉइंट, तो आप हर वक्त आप लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है, राइट। पूरे भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको यह श्लोक जो है, एक श्लोक उसको बता देता है। सो भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसको समझिए। कल के श्लोक में हम एक पॉइंट को पढ़ रहे थे कि जो लोग भौतिकता में मग्न हैं, राइट, उनके कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि वो सामाजिक सेवा, परोपकारी, राष्ट्रीयता में लगे हैं। ऐसा हमने कल के श्लोक में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, राइट। वो भी तो राष्ट्रीयता में आ सकते हैं ना। कोई किसी का ऐसा प्रश्न हो सकता है, राइट। वो भी युद्ध कर रहे हैं। तो अब देखिए, अर्जुन किसी उपाधि के लिए युद्ध नहीं कर रहे, वो किसी मेडल या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, राइट। और उनको ये आज्ञा है युद्ध करो, लेकिन कृष्ण के ज्ञान से युक्त होकर, युद्ध करो, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है, राइट। तो परोपकार, सामाजिक कार्य या राष्ट्र के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, अन्यथा वो सारे समाज को अधोगति की ओर ही लेके जा रहा है, राइट। वो एक पशु समाज ही बन रहा है। कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो जब भगवान इस प्रकार आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, तो इस प्रकार के आदेशों को पालन करने में कठिनाई तो है। अर्जुन को तो कठिनाई है, क्योंकि उनको भीष्म आदि से लड़ना पड़ेगा, उनकी जान जाएगी, वो कष्ट तो है ही, लेकिन फिर भी उनको भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे एक राज आज्ञा होती है, राजा की आज्ञा है तो जो सैनिक है उसको पालन करते हैं, राइट। उसी प्रकार से भगवान की आज्ञा है तो जीव को तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। और उसी प्रकार से जब हमारे लिए आज्ञा आती है भक्ति करने की, तो उसमें जो भी कठिनाई उपस्थित हो, एज इन अरे मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे मित्र आदि क्या बोलेंगे अगर मैं तिलक लगा के चलूंगा तो,
ये सब जो विगत ज्वर, इस प्रकार के जो ज्वर है, इस प्रकार की जो झिझक है, उसको त्याग करके हमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो भगवान ने आदेश दिया उसको पालन करना चाहिए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हों। इस बात को समझिए कि जो जीवात्मा है, जैसे ये हाथ है, ये स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता, राइट। अगर एक रसगुल्ला है, ये हाथ सोचे कि मैं इसको स्वतंत्र रूप से एंजॉय कर सकता हूँ, तो ये मूर्खता है, राइट। उसी प्रकार से जीवात्मा इंडिपेंडेंटली सुखी नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में जीवात्मा सोचता है कि मैं कुछ भौतिक संसाधन जोड़ करके सुखी रह लूंगा, पर ऐसा संभव नहीं है, राइट। भगवान के सहयोग के बिना जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता। ये ऐसा कैसे है, इसको समझिए। जो जीव है वो तो आध्यात्मिक है ना, जीवात्मा तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, और जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है, राइट। तो जीवात्मा का सुख भौतिक है ही नहीं। अगर आप इसको सिद्धांत से समझ रहे हैं तो अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो हम उसको खाने के लिए भोजन देंगे, तभी ही वो संतुष्ट होगा। और टीवी देखने से या न्यूज़पेपर पढ़ने से या कुछ भी करने से उसकी भूख शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से जीवात्मा एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, तो आध्यात्मिक चीजों के द्वारा ही उसको संतुष्टि प्रदान होगी। लेकिन वो सुख कहाँ ढूंढ रहा है? भौतिक चीजों में। उसकी इंद्रियां भौतिक हैं, वो भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहा है। और कैसे ढूंढ रहा है? एक चीज लिया, एक्सप्लोर कर लिया, बोर्ड, फिर दूसरी चीज एक्सप्लोर कर लिया, बोर्ड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो एक टॉय के साथ बहुत खुश होता है, एक्सप्लोर किया, अब दूसरा टॉय चाहिए, एक्सप्लोर कर लिया, अब तीसरा टॉय चाहिए ना। इस प्रकार से बड़े हो जाते हैं, तब उनको बड़े बड़े टॉयज चाहिए, राइट। पर ऐसे एक्सप्लोर करते करते उम्र बीत जाती है, लेकिन आत्मा को तुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक है, भौतिक चीजों में उसको कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, राइट। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए, राइट। सो कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, जैसे कि वो उनके सेनानायक हो। क्या आदेश दिया? कि तुम युद्ध करो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। क्या अर्थ है सर्वस्व की बलि करनी होती है? अपना गला काटना होता है क्या? नहीं, इसका अर्थ है भगवान की इच्छा के लिए मनुष्य को अपनी सारी इच्छाओं को उनको समर्पित करना होता है, राइट। और साथ ही साथ स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। स्वामित्व जताए बिना, इसको हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो जीवात्मा है वो स्वतंत्र करता नहीं है। जब व्यक्ति मिथ्या अहंकारवश ये सोचता है कि मैं अपने सारे कार्यों का स्वतंत्र करता हूँ, तो वो सोचता है कि मैं ही इन कार्यों का भोक्ता भी हूँ, इन फलों का भोक्ता भी हूँ। इस प्रकार से वो कर्म बंधन में पड़ जाता है, राइट। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का स्वामित्व जताए बिना, राइट, स्वधर्म का पालन करना होता है। तुम स्वतंत्र करता नहीं हो, राइट। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। नाउ कमिंग बैक हियर, ये अध्यात्म चेतस शब्द कहाँ से आ रहा है? इफ यू गो बैक हियर, देखा ना, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो उन्होंने कहा था सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके, संन्यस्य, राइट, संन्यस्य पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म चेतसा अर्थात जिनकी चेतना पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त है, या जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। उसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। ओके। और अब एक एक शब्द को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना। इसको हम पहले भी पढ़ा हमने। जैसे एक राजा का आज्ञा है, तो जो सैनिक है, जो सिपाही है, वो राज आज्ञा का पालन करता है, ये सोचे बिना कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, राइट। कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? ड्यूटी, राइट। तो ड्यूटी व्यक्ति करता है, भले उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, राइट। तो उस प्रकार से उसको करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कोषाध्यक्ष का, राइट। तो कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। जैसे बैंक में जो पैसे गिनता है, पहले वो ये स्वीकार करता है कि मैं बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, और फिर वो बैंक की तरफ से पैसे गिनता है।
तो पहले वो स्वीकार करता है ना, मैं बैंक के अधीन हूँ। उसी प्रकार जीवात्मा को स्वीकार करना है कि मैं भगवान के अधीन हूँ, राइट। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, उनकी आज्ञा है, इसलिए मुझे ये कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा उदाहरण, जैसे जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो वो इसको समझ सकते हैं कि भगवान की आज्ञा है कि मेरी ड्यूटी है इन सबको, जो मेरे आश्रित हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक गुरु का, एक पति का और एक गुरु का ये कर्तव्य होता है कि जो उसके आश्रित हैं अर्थात शिष्य, उनको वो भगवान की सेवा में लगाए ताकि वो भवबंधन से मुक्त हो सके। उसी प्रकार एक पति का भी ये कर्तव्य होता है कि उसकी आश्रित जो पत्नी है उसको भगवान की सेवा में लगाए, ये प्रमुख कर्तव्य है। उसी प्रकार माता पिता का ये कर्तव्य है कि जो उनके आश्रित बच्चे हैं उनको भगवान की सेवा में लगाए ताकि वो जो बच्चे हैं अर्थात वो जीवात्मा वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। ओके, तो इस प्रकार से व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। ये तो रियलाइज्ड बात है, ये तो रियलाइज्ड बात है, सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ना है इसको हमको। देखिए, अगर आप किराए के घर में रहे हैं तो अनुभव होता है कि ये घर मेरा नहीं है, और ये हर दिन अनुभव होता है कि ये घर मेरा नहीं है, राइट। और उसी प्रकार ये भी एक किराए का घर है जो किसी भी वक्त वो नोटिस आ सकता है कि छोड़ो इस देह को और अभी छोड़ो। तो जितनी भी वस्तुएं हमने इकट्ठा की हैं बाहर, वो उसी वक्त छोड़नी पड़ेंगी जब मृत्यु आएगी। छोड़ो और अभी छोड़ो, तो हमारे पास चॉइस नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार जब ये शरीर ही किराए का है, अगर अपना होता तो हम इस पे कितनी इच्छा तक रह सकते, राइट, पर नहीं, इसका भी एक फिक्स्ड टाइम है। तो उसी प्रकार सब कुछ ही भगवान का है, राइट। इस मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। सो मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना सुंदर प्रोसेस है कि इस चेतना को विकसित करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें जैसे फल लेकर आए हैं, राइट, तो वो फल अगर घर पर हैं तो पहले अर्पित होते हैं। वो हम ये नहीं सोचते कि मेरे लिए, वो ठाकुर जी के लिए पहले अर्पित होता है। उसी प्रकार से जब किचन में खाना बन रहा है तभी ये चेतना रहती है कि भगवान के लिए बन रहा है, राइट, ये वस्तुएं मेरे लिए नहीं है। छोटी छोटी चीजें से ये कॉन्शियस रहते हैं कि ये भगवान के लिए हो रहा है। उसी प्रकार से ठाकुर जी की थाली अलग रखते हैं, अपने बर्तनों को अलग रखते हैं, तो ये कॉन्शियस रहता है कि अरे ये ठाकुर जी के बर्तन है, राइट। तो इस प्रकार से चेतना रहती है भगवान के लिए है और किसी भी वस्तु पर वो अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। कमी है, यह भावनामृत निर्ममो अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। निर्मम अर्थात बिना स्वामित्व के किसी भाव के साथ मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कठोर आदेश दिए हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए और हमको भक्ति करने के लिए। तो जब कठोर आदेश है कि सुबह उठकर 16 माला जप करो, राइट, तो उसमें जो झिझक है, उसमें जो आलस्य है, उसको त्याग करके अब वो जो 16 माला उसको करो, राइट। और सिमिलरली जैसे हम भगवान के दास हैं तो जब हम तिलक लगाते हैं इसका बहुत महत्व होता है, राइट। अगर तिलक हमारे माथे पर है तो हम कोई भी अमंगल हमको नहीं स्पर्श कर सकता, और साथ ही यमराज के दूध भी हमको छू नहीं सकते। इवन इस तिलक का इतना महत्व है कि एक बार शिवजी ने इस तिलक को लगाया तो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी ऊर्ध्वपुंड्र तिलक को लगा लिए, जितने भी भूतगण आदि हैं। तो जब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनको भेजा उनके संहार हेतु, तो सुदर्शन चक्र उन वहीं से लौट गया क्योंकि उनके सर पर वैष्णव तिलक था। उसने कहा मैं उनका संहार कैसे कर सकता हूँ, उन्होंने तो वैष्णव तिलक लगाया था, राइट। उस दिन फिर थीम चेंज की गई कि नहीं, तो शिव जी हैं वो ये वाला तिलक नहीं लगाएंगे, वो ये वाला तिलक लगाएंगे, वो 3 लाइन वाला। So, इसका इतना महत्व है। तो ये तिलक दिखाता है कि हमने भगवान की दासता को स्वीकार किया, हमने ये स्वीकार किया है कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। जैसे आप जानते होंगे ये भगवान का पैर है, ये जो 2 लाइन्स हैं, और ये जो नीचे शेप है ये तुलसी महाराज जी, तुलसी का पत्ता। तो हम भगवान का माथा, भगवान का पैर अपने माथे पर धारण कर रहे हैं, अर्थात हमने उनकी दासता को स्वीकार किया है।
हमने स्वीकार किया कि वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, राइट। और जैसे कि कंठी पहनने में भी लोगों को बहुत संकोच होता है कि अरे मेरे मित्र लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार की झिझक या जो भी हर प्रकार का जो आलस्य है उसको त्याग करके जो भक्ति के विधि विधान है उनका पालन करना चाहिए, राइट। सो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावान्वित होकर किया जा सकता है। दिस इज वेरी गुड। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति का चित्त एक जैसा नहीं होता, राइट। हर व्यक्ति ऐसे हमारी तरह आपकी तरह क्लास में ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकता। किसी किसी का बहुत कर्म में ही मन लगता है, तो उनको बताना है कि नहीं, आप कृष्ण के लिए कार्य कर सकते हो। जैसे किसी को खाने का बहुत शौक है, मान लो कोई खाने का बहुत शौकीन है, तो वो कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है कि अरे तुम प्रसाद खाओ। या किसी को गाने का बहुत शौक है तो उसको बोल सकते हैं कि आप कृष्ण के लिए गाओ, आप हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हो। तो व्यक्ति का अपने गुण और स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार का स्वभाव है, उसको अलग अलग चीज करना पसंद है, लेकिन ये सब कुछ हम कृष्ण भावना भावित होकर कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए इस रहस्य को सीखना होगा, इस कला को सीखना होगा। इससे क्या होगा, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। हमने सीखा कि भगवान आज हमने सीखा कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ और उनकी आज्ञा है। क्या आज्ञा है हमारे लिए? कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। इसलिए मुझे यह करना है। क्या करना है? कि बिना झिझक या आलस के भगवान की प्रसन्नता हेतु उनकी सेवा करनी। कैसी? भक्ति में सेवा करनी है, राइट। और एक और चीज, इसको भगवान पहले बोलते हैं कि अपने सुख दुख या लाभ हानि की चिंता छोड़कर, राइट, किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की आशा से रहित होकर स्वामी की आज्ञा मान रही हुई, स्वामी की आज्ञा इसलिए करना है, उनकी प्रसन्नता हेतु हमको कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आज कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको छोड़ूंगी। तो ये कथा है उपाख्यान उपदेश से, और इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं। तो एक बार एक माता का एक बालक होता है, तो माता को बहुत भय रहता है कि कहीं ये नदी में नहाएगा तो कहीं नदी में डूब ना जाए। तो माता उनको कभी नदी में नहाने नहीं देती थी, राइट। तो बच्चा भी नदी में नहीं नहाता था कि माँ उसको अलाउ भी नहीं करती थी। ऐसे ऐसे करके समय बीता, लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। तो पड़ोस में एक महिला ने उसकी माता को बोला कि आपका बेटा नदी में नहीं नहाता, अगर किसी दिन नौका से नदी को पार कर रहा हो और कभी ये गिर गया नदी में या कभी बाढ़ आ गई, उस स्थिति में आपका बच्चा डूब जाएगा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। तो आपको उनको तैरना सिखाना चाहिए, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये नदी में नहाए, नदी में इसको तैरना आए। तो माता, उसको फिर भी भय है कि कहीं मेरा बच्चा जो है इसको तो कहीं डूब ना जाए, पर फिर भी सोचती कि हाँ तैरना तो आना चाहिए। तो अपने बच्चे को आदेश देती कि जाओ, अब तुम जो है नदी में तैरना सीखो, नदी में नहाने का प्रयास करो, नदी में तैरना सीखो। तो अब जो बच्चा है वो नदी पर जाता है, बहुत कुछ सोचता है, नदी के किनारे पर रहता है, वापस घर आता है और माँ से बोलता है, माँ तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं नदी में उतरे बिना तैरना सीख जाऊं, नदी में नीचे जाए बिना बिना हाथ पैर मारे मैं किनारे किनारे से ही तैरना सीख जाऊं। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, जब वो इन शब्दों को सुनते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो जब वो इस प्रकार के शब्दों को सुनते हैं तो भगवान की शरणागति लेना चाहते हैं, राइट, और दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करना चाहते। वो तो कुछ ऐसा ही हो गया ना कि नदी के किनारे खड़े हैं और बिना नदी में उतरे वो तैरना सीखना चाहते हो। अब जब भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो कठिनाई तो आएगी ही। जिस प्रकार नदी में तैरेंगे, तैरने का प्रयास करेंगे, वो सीखना चाहेंगे तो शुरुआत में कठिनाई तो आएगी ही, राइट। उसी प्रकार से तो गुरु महाराज कहते हैं हमको भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। क्या? कम से कम 16 माला का जप और 4 नियम,
राइट, उनका पालन करना चाहिए। और वो जो ABCD हम भक्ति की ABCD सीखते हैं, भक्तों के संग में आकर के कथा श्रवण करना, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और डी सबसे इम्पोर्टेंट है, केवल प्रसाद ही खाना। और ये चौथा नियम तो इतना महत्वपूर्ण है, आप इससे जज कर सकते हो कि एक व्यक्ति आध्यात्म में कितना टाइट है। अगर वो प्रसाद के अलावा कुछ और खाता है, अगर यहाँ पर लीकेज है, इसका मतलब बाकी नियमों में भी लीकेज है। तो ये जो प्रसाद, मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, डी फॉर डाइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और हमको क्या करना है, भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, राइट। नदी में उतरना है, उसके तभी तैरना सीख पाएगा व्यक्ति। With this, we are ending the class here. Thank you so much for your patience. अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आज प्रश्न नहीं है। और किसी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, चल लेट्स डू इट टुगेदर। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की और हरे कृष्णा।